Hello sir, good morning, good afternoon and good evening. Myself is Umesh Mandal and maximum qualification I have MTech and approximately 10-year experience in the field of teaching for JEE and NEET. और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ डेमो क्लासेस के लिए फॉर द जॉब पर्पस। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा डेमो हो और मैंने इसके लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है क्लास 11 का प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है। तो हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किए प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। और सवाल आता है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलेंगे, किस टाइप के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे और वो उस टाइप का मोशन क्यों होगा। इसको समझने के लिए इसमें एक्सीलरेशन का एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, उसी से डिसाइड होता है कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का मोशन करेगा। तो पहला कंडीशन ये है कि एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट। जो एक्सीलरेशन है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये एक्सीलरेशन होना चाहिए कांस्टेंट। और यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तब ऑब्जेक्ट 2 तरह का मोशन कर सकता है। पहला स्ट्रेट लाइन मोशन कर सकता है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है उसका, और सेकेंड उसका जो मोशन होगा वो पैराबोलिक टाइप का हो सकता है, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक पाथ में यदि जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन पे जा रहा है। और ये क्यों होता है और इसका पाथ कैसा होता है तो थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कब करेगा, यदि उसका इनिशियल वेलोसिटी या तो 0 हो और साथ में एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। दूसरा है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सीलरेशन हो, तब वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं तो नीचे जाता है जिधर जी काम करता है, उसी के पैरेलल जाता है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी से जी के डायरेक्शन में थ्रो करेंगे नीचे, तो स्ट्रेट लाइन पे ही जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट को जी के अपोजिट यदि हम थ्रो करते हैं यानी उसके एंटी पैरेलल, तभी वो स्ट्रेट लाइन पे जाता है। तो जब u एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल टू एक्सीलरेशन, तो वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन इस तीनों कंडीशन में हो सकता है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगा तो फिर वो पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल है और किसी ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल पे हमने थ्रो किया u वेलोसिटी से, g काम करता है नीचे, तो हम देखते हैं g के साथ कुछ एंगल पे है, इधर काम कर रहा है g, और u जो है इसके साथ इतने एंगल पे फेंका गया। ये एंगल ना तो 0 डिग्री है ना तो 180 डिग्री है, तो ये पाथ कैसा ले रहा है, ये इस तरह का पाथ ले रहा है, ठीक है। और ये एक पैराबोलिक पाथ है, और इसी पैराबोलिक पाथ पे ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो हम बोलते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। तो ये तो एक इसका रीजन हो गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों करता है और किस टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, कितने टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे है इसमें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फर्स्ट टाइप है इसमें जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। सेकेंड
प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। मैं यहाँ पे छोटा सा फिगर बनाता हूँ। इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट में तीन सिचुएशन आ सकता है। जैसे ये कोई बिल्डिंग है, टावर है, यहाँ से प्रोजेक्टाइल हम इस तरह से कर सकते, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आकर के गिरेगा, ठीक है। ये भी पैराबोलिक पाथ है, यानी ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन से 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है। सेकेंड इसमें सिचुएशन हो सकता है कि ये बिल्डिंग है और यहां से मैंने इस तरह से फेंका और ये आ गया। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट में ये भी एक पॉसिबल केस है। और तीसरा पॉसिबल केस है इसका कि ये हमारा ग्राउंड है, सॉरी ये हमारा टावर है, और यहां से हमने हॉरिजॉन्टल के साथ इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया ऐसे, तो ये पाथ लिया उसने, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, इसमें ये तीनों सिचुएशन हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये सेकेंड टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। एंड थर्ड टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा? थर्ड टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्शन ऑफ इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करूंगा, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इसमें दो सिचुएशन होगा। पहले को हम बोलते हैं अप प्रोजेक्शन। अप प्रोजेक्शन हो गया कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है जो कुछ एंगल अल्फा बना रहा है, और यहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और ये यहां पे जाके गिरा। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, जिसको हम बोलेंगे अप प्रोजेक्शन, क्योंकि हमने नीचे से ऊपर फेंका। एक सिचुएशन इसमें ये होगा। दूसरा सिचुएशन इसमें होगा जिसको हम बोलेंगे डाउन प्रोजेक्शन, डाउन प्रोजेक्शन। तो ये इंक्लाइन प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, और यहां से हम थ्रो करेंगे तो इधर कहीं जाके गिरेगा। ये हमने यू वेलोसिटी से फेंका इसको, कुछ एंगल मान लेते थीटा पे फेंका। तो ये हो गया डाउन प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक, ठीक है। तो ये हो गया। एक और केस है जिसको हम रिलेटिव प्रोजेक्शन बोलते हैं। जैसे ट्रक चल रही है, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, तो वो भी है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो आज तो पॉसिबल नहीं होगा। आज इतना टाइप हमने बताया, उसमें ये पॉसिबल नहीं है डेमो क्लास में सर। तो मैं एक ले रहा हूँ उसमें आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है। उसमें हम कुछ बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, पहला प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, इसमें क्या कहा जाता है? इसका यदि मैं डिफिनेशन लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, इफ ए ऑब्जेक्ट is thrown
stroke with some velocity at an angle other than 0 degree and 90 degree, then it go on parabolic path called projectile motion. Projectile motion. Here, motion in x direction and y direction are independent. इसमें ये दोनों मोशन हम इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे। दोनों मोशन में एक ही चीज कॉमन है और वो है टाइम। ठीक है, तो इस तरह से ये हम एक छोटा सा डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन का दे सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं कि इसके मोशन को हमने दो भाग में तोड़ा। पहले तो ये हॉरिजॉन्टल में करेगा, हॉरिजॉन्टल में इसके मोशन की बात कर लेते हैं। सेकंड, इसके वर्टिकल मोशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, और थर्ड इज इसका मोशन क्या होगा, टाइप्स ऑफ मोशन। ये बात हम कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा हम ux से डिनोट करेंगे, और किसी ऑब्जेक्ट को यदि u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे हमने थ्रो किया तो ये हो जाएगा u cos थीटा। ठीक है, और इसका y कंपोनेंट जिसको हम uy से डिनोट करेंगे ये हो जाएगा u sin थीटा। हम अभी आगे जाकर के इसका डायग्राम बना के भी समझेंगे, फिलहाल ये हम समझ रहे हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में होगा 0, क्योंकि g काम कर रहा है नीचे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 0, और चूंकि एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है तो इसके मोशन को x डायरेक्शन में बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन होगा इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, वर्टिकल में ये वेलोसिटी है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, वो हम g लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका एक्सीलरेशन, और क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसको बोला जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों डायरेक्शन में मोशन करता है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। और देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सीलरेशन 0 है, और वाई डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो ये हो गया कैटेगरी। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें जैसे ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ से कुछ वेलोसिटी पे हमने थ्रो किया, u वेलोसिटी पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है इस तरह का पाथ लेता है जिसको हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। सवाल है कि ऐसा पाथ क्यों लेता है, तो हमारे पास दो फार्मूला है एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में एक फार्मूला है जिसको हम बोल सकते हैं, ये इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको u वेलोसिटी से फेंका गया है,
ये एंगल हमने थीटा लिया, ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी ए एक्स टी स्क्वायर। तो x डायरेक्शन में ax जीरो होने के कारण ये तो जीरो हो गया, तो x बराबर होगा u cos थीटा इंटू टी, ये हो गया। ठीक है, और y डायरेक्शन में यदि हम देखते हैं तो x तो बदलेगा समय के साथ, y डायरेक्शन में हम लिखेंगे तो ये होगा u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। टाइम के साथ y भी बदल रहा है, x भी बदल रहा है। हम वेलोसिटी की बात कर लेते किसी टाइम t पे, तो x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो u x प्लस ए एक्स इंटू टी। लेकिन x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो होता है, तो ये जो vx है वो ux के बराबर हो गया, यानी vx होगा u cos थीटा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगा इसका u cos थीटा, वो फाइनल वेलोसिटी भी होगा, यानी किसी भी टाइम पे इसका वेलोसिटी x डायरेक्शन में यही होने वाला है, ये नहीं बदलेगा। लेकिन वहीं पे y डायरेक्शन में यदि हम देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा uy प्लस ay t। ठीक है, uy क्या है, तो uy इसका y कंपोनेंट हुआ u का, जिसको हम बोलेंगे u sin थीटा। ठीक है, तो u sin थीटा हो गया इसका, और चूंकि हम फेंक रहे हैं ऊपर, तो ऊपर को हमने पॉजिटिव माना है, पॉजिटिव, और नीचे को नेगेटिव, तो इस तरह से ay माइनस जी तो ये हो जाएगा GT हो जाएगा इसका, और यहाँ पे AY इंटू। तो समय बदलने के साथ हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे समय बदलेगा VY घटते जाएगा। तो आप देख सकते कि x डायरेक्शन में उस समय के बाद इसका वेलोसिटी ये है, और y डायरेक्शन में ये है। उस समय के बाद ये वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। ठीक है, पहले तो इतना था, ठीक है, ये था y डायरेक्शन में और ये था x डायरेक्शन में। ठीक, तो इसका और इसका कंपोनेंट ये आया, अब यहाँ पे x डायरेक्शन में ये है और y डायरेक्शन में इतना होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से चलेंगे तो x डायरेक्शन में इतना ही होगा, y डायरेक्शन में, तो ये घटते जा रहा है, हाइट क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। अब जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो y डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा, x डायरेक्शन में वही जाएगा। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं आता है। ठीक है, फिर y डायरेक्शन में फिर बढ़ेगा, x डायरेक्शन में वही रहेगा। तो इसकी वजह से चूंकि y डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होते जा रहा है जब मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, और मैक्सिमम हाइट से जब ग्राउंड पे आ रहा है तो y डायरेक्शन में फिर से वेलोसिटी बढ़ने रहा है। इसी की वजह से इसका पाथ इस तरह का होता है, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये तो हो गया ग्राफ के थ्रू हमने देखे। मैथमेटिकली भी हम देखेंगे, इसका एक्सप्रेशन जो आएगा वो एक पैराबोलिक का इक्वेशन आएगा, और पैराबोला का इक्वेशन आता है, इसका मतलब वो प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे इस चीज को समझते हैं। ये y डायरेक्शन, y एक्सिस, x एक्सिस, किसी ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से फेंका, वो इस तरह का पाथ लिया। ये हमने कुछ एंगल थीटा पे फेंका। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इसको हम ux बोलेंगे, और ये होगा u cos थीटा। इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा उसको ax बोलेंगे, और ये 0 होगा। y डायरेक्शन में यदि देखते हैं तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी को uy से डिनोट करेंगे, और ये होगा u sin थीटा, और y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा -g। ठीक है, तो किसी टाइम t पे हम देखना चाहते हैं कि इसका x कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा। ये कोई भी टाइम मान लेते हैं कि ये t टाइम है आफ्टर द प्रोजेक्शन। जब फेंका गया तो टाइम पूरा आता 0,
अब किसी जनरल टाइम टी पे हम देखना चाहते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो x का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब चूंकि ए एक्स 0 है तो ये टर्म तो हो गया कैंसिल, तो x बराबर आएगा ux। तो ux हमारे पास क्या है, u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। यहाँ से t हम देख सकते हैं कि ये x बाई हो जाएगा u cos थीटा। अब y डायरेक्शन में ये हो गया इसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा इसका y डायरेक्शन में। तो ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पे क्या होगा, तो uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। और uy है हमारे पास u साइन थीटा इंटू टी लिखा जाएगा, और ay है माइनस जी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इक्वेशन ऑफ दिस पाथ निकालना चाहते हैं, जिसको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बोला जाएगा। इसके लिए हमें t को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, तो y इक्वल टू टी का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये हो जाएगा u साइन थीटा, और t का वैल्यू हो गया x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, t का वैल्यू ये है तो x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि u से u कैंसिल हो जा रहा है, तो y बराबर क्या आ गया, साइन बाई कॉस को टेन लिखा जाएगा, ठीक है। तो x इंटू टेन थीटा ये हो गया, माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, ये इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर के जैसा है, जिसमें b जो क्वांटिटी है वो ये सारा है, ठीक है। और ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का है, ठीक है। किस टाइप का पैराबोला का है, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो पैरा ओपनिंग डाउनवर्ड का, ये पैराबोलिक ओपनिंग डाउनवर्ड का। तो ये इक्वेशन प्रूव करता है कि ये जो पाथ है वो किसका पाथ है, प्रोजेक्टाइल का, सॉरी पैराबोला का है, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन का फॉर्मेट इसका आया है, इसका मतलब ये पाथ पैराबोला का है, ठीक है। और इसी पैराबोलिक पाथ को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का एक फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट भी हम ला सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके लिए मैं इतने पोर्शन को इरेज करता हूं और आगे मैं समझ। तो हमारा इक्वेशन आया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से x टेन थीटा मैं कॉमन लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर, x टेन थीटा कॉमन लिए तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेगा, यहाँ पे x टेन थीटा से डिवाइड होगा, यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये x टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसमें एक कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया एक्स टेन थीटा और 1 माइनस जी एक्स डिवाइड में यहाँ पे यू स्क्वायर बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है।
अब ये हो जाएगा x टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर, ये हो गया साइन 2 थीटा। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। ये हमारा चीज आ गया। अब इसमें हम g को नीचे लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अब हो जाएगा x टेन थीटा पहले से बाहर में है और 1 माइनस x बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड में g। और इस चीज को हम नाम देते हैं फिलहाल के लिए 1 माइनस एक्स बाई आर। तो ये सेकेंड फॉर्मेट हुआ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का। ये जो इक्वेशन आया दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ठीक है। और ये भी था इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी अभी जो हमने बताए, ठीक है। ये वाले, ये पहला फॉर्मेट था इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी और ये सेकेंड फॉर्मेट। ये आर हमने इतने क्वांटिटी को बोला, ये आगे जाके हम देखेंगे इस आर को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के टर्म में ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हो गया और ये हो गया। और ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हमें क्या जानकारी देता है, तो थोड़ा सा इस पे हम और बात कर लेते। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हमें ये बताता है, पहले है क्या इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, y इक्वल टू x टेन थीटा y बराबर x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने ये डिराइव किया। अभी यदि y को हम फिक्स कर देते हैं फॉर एनी वन वैल्यू ऑफ y, x हैव टू वैल्यू, y की किसी भी एक वैल्यू के लिए x का दो वैल्यू हुआ। जैसे मान लो कि आपने y यहाँ पे फिक्स कर दिया, y यहाँ पे क्या कर दिए फिक्स, 1 मीटर है या 2 मीटर है। और इस y के लिए हम क्या देख रहे हैं, ये y हमें दो जगह मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा और दूसरा यहाँ पे मिलेगा। तो ये हो गया x1 और ये क्या हो गया x2। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ y x के दो वैल्यू होगा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय, ठीक है। तो ये इक्वेशन ये भी बताता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी y की किसी एक वैल्यू के लिए x का दो वैल्यू निकलेगा, एक बार जाते समय जो कि यहाँ से ये पोजीशन हुआ और जब यहाँ से रिटर्न आएगा तो फिर से ये हाइट इसको मिलेगा x2, ठीक है। तो ये भी हमें ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बताता है। अब इसमें हम आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह का, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया, ये एंगल हो गया थीटा। इस डायरेक्शन में ux को लिखा जाएगा u cos थीटा, ax को लिखा जाएगा 0। इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा और एक्सीलरेशन को लिखा जाएगा माइनस, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसमें देखना चाहते हैं कि इसका मैक्सिमम हाइट कितना हुआ, कहां से जाके रिटर्न हुआ, ये h max हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो h max निकालने के लिए हमने y डायरेक्शन में ये फार्मूला लगाया, vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर
प्लस 2ay इंटू एस, ये लगा है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा 0 होगा, x डायरेक्शन में यही रहेगा, लेकिन y डायरेक्शन में यहाँ पे इससे ऊपर जाना स्टॉप हो गया, यानी y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया 0। तो ये वेलोसिटी को तो हम 0 कर देंगे, ये uy स्क्वायर, और ay किधर है, ay है -g, यहाँ पे -2g, और जब वेलोसिटी 0 हो गया था तो s हो गया यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, जिसको h max हम बोलेंगे। तो यहाँ से h max का फॉर्मूला निकल के आएगा uy स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g। एक तो ये याद रख सकते, या फिर uy का वैल्यू हम जानते u sin थीटा, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये जो फॉर्मूला आ गया ये हो गया मैक्सिमम हाइट का। ठीक, मैक्सिमम हाइट निकालने के बाद हम निकालना चाहते हैं इसका कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालना चाहते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको टी से डिनोट किया जाता है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोला जाएगा, प्रोजेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट जितना देर एयर में रहेगा वो जो टाइम स्पेंड हुआ उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी हमने ग्राउंड पे से जब फेंका तो उस समय टाइम हो रहा था 0, फिर से ग्राउंड पे आने में जो उसका टाइम लगा उस टाइम को बोला जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ग्राउंड से फेंका फिर से ग्राउंड से आया, कितने टाइम के बाद आया, जितने टाइम के बाद भी आया उसको बोला जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किए कि ग्राउंड से फेंके ग्राउंड पे आया तो y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, uyt प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। अब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि ग्राउंड से फेंका ग्राउंड पे आया, तो इसको तो पहले हम चुपचाप 0 करेंगे। ठीक है, और ये क्या है uy। अब टाइम कितना लगा है, कैपिटल T, यहाँ पे क्या देंगे कैपिटल T। ay क्या है -g, तो -1/2 g t स्क्वायर। अब इसमें यदि हम t को कॉमन लेते हैं तो ये होगा uy -g/2, और एक t यहाँ पे रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, एक टाइम का वैल्यू क्या हो गया 0, जो कि यहाँ पे है। इसको 0 करने से और इसको 0 करने से क्या आ जाएगा, uy -gt बाई क्या है 2 बराबर 0। इसको उधर लेके जाएंगे, uy बराबर क्या हो गया gt/2, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया 2uy/g। एक तो ये फॉर्मूला हुआ, और uy का वैल्यू यदि हम रख दें u sin थीटा, तो 2u sin थीटा/g, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और इक्वेशन को ट्राजेक्टरी को हम डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितने टाइम लगा वो भी हम निकाल सकते, तो उसको भी हम देख लेते हैं इसमें। ठीक है, इरेज मान रहा हूं मैं अब। अच्छा, वो देखने से पहले सर हम एक और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है इसमें जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको कि R से डिनोट किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज एक टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जितना x डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस करेगा, दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये x इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है तो ये टर्म 0 हुआ, x बराबर ux इंटू e हो गया।
ठीक है। और ये यदि t इक्वल टू हम टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे तो इसी को r बोलेंगे, तो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, टाइम ऑफ फ्लाइट एक तो हमने ये बताया 2uy/g होगा, तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2ux इंटू uy/g, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट का सॉरी रेंज का ये फॉर्मूला याद किया जा सकता है। और इसमें यदि मैं ux का वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा u cos थीटा, y का वैल्यू हो जाएगा uy का u sin थीटा बाय g। इस तरह से ये फॉर्मूला क्या बनेगा, u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा बाय g। तो इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट हमने देख लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट में रेंज का एक तो ये फॉर्मूला होगा, दूसरा 2ux इंटू uy/g, तो ये हो गया रेंज। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में बेसिकली इतना बात इसमें डिस्कस किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि मैक्सिमम हाइट पे गया तो उसमें उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। तो उसको देखने के लिए इसको मैं इरेज करता हूँ और इसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे इसको जाने में कितना टाइम लगा। v एक तो मेथड ये है इसका, पहले इरेज कर लेता हूं। एक फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं vy बराबर uy प्लस ay इंटू t। मैक्सिमम हाइट पे हम जानते हैं कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, तो uy ये हो गया माइनस g और ये हो गया t, तो gt बराबर हो जाएगा uy, यहाँ से t हो जाएगा uy/g और uy हो गया u sin थीटा बाय g। तो हम देख रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है, तो इतने टाइम लग जाएगा मैक्सिमम हाइट पे जाने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेमो क्लासेस स्टॉप करता हूँ सर, ठीक है। आपको कैसा लगा, और ये तो मेरे को नहीं जानकारी है, ठीक है, लेकिन मैं अपने स्तर से अच्छा करने का कोशिश किया, ठीक है। तो मैं यहीं पे रोकता हूँ, बाकी सारी बात तो एक डेमो क्लास में नहीं हो सकती है। एक थोड़ा सा जो भी है इनिशियल झलक जो बोल सकते एक टीचर के अंदर, वो मैंने देने का कोशिश किया एक अच्छे टीचर के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू, यहीं पे वीडियो स्टॉप करता हूँ।